आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज हाल्फ्ड एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज डबल्ड देन व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्वेश्चन पे पूछा ये जा रहा है कि अगर कोई कंडक्टर वायर है, उसका लेंथ अगर L हम मान के चलते हैं, तो अगर उसे हाफ कर दिया जाए और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम डबल कर दें तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे डायग्राम। इसके लिए हमने वायर ली है और वायर के लिए हमने बताया है कि उसका लेंथ L है और उसका रेडियस R है क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। तो अगर हम उसे कट करते हैं उसके लंबाई की परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर, तो हमें जो एरिया मिलता है इसे ही हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए जो उसका रेडियस है वो R है। तो एरिया क्या होने वाला है वहाँ पर, तो एरिया को हम बोल सकते हैं पाई R स्क्वायर के टर्म्स में, ठीक है। अगर हम रेडियस के टर्म्स में एरिया को लिख रहे हैं तो ये एरिया के लिए उसका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले तो हमने ये कहा कि लेंथ जो थी वो L थी, हाँ, और जो रेडियस R था और उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया था वो A था, ठीक। अब बोला ये जा रहा है कि लेंथ को हाफ कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि L डैश सेकंड कंडीशन पर जो लेंथ होगी उसे L डैश हम कहेंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी फर्स्ट की हाफ, ठीक है। L/2 हमने कह दिया। इसी तरह से अभी हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर डबल हो जा रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया A डैश अगर हम कह रहे हैं तो पहले का डबल है A मल्टीप्लाई A, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई A हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमें बता दिया गया। तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी कंडक्टर वायर में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। वैल्यू कितनी होती है, रो L/A, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ टर्म्स जो हैं वो बता देते हैं कि यहाँ पर जो रो है वो क्या डिनोट कर रहा है, रो डिनोट कर रहा है रेजिस्टिविटी को। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसके अलावा लेंथ L और A क्रॉस सेक्शन एरिया को डिनोट कर रहा है, ठीक। अभी हम बोलते हैं कि अगर वो मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाला, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब इसी पर अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, अगर हमने लेंथ को आधा कर दिया है, लेंथ को हाफ कर दिया है और क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया है, तो देखिए इनको हम देखते हैं। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला है उस पर पुट करते हैं फर्स्ट कंडीशन R, ठीक है। R के लिए रो की वैल्यू रो ही रहेगी, L की वैल्यू L ही रहेगी, A की वैल्यू A ही रहेगी। फिलहाल हम इससे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद अगर हमने दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखी है, तो दूसरी कंडीशन पर हम रेजिस्टेंस को R डैश कहते हैं। रो की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है जिसे L डैश हमने कहा, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है जिसे हमने A डैश कहा, ठीक है। तो इस पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। R डैश के लिए वैल्यू रो, L की वैल्यू कितनी हो जा रही है, हाफ हो जा रही है, तो L/2 हमने कर दिया। और A के लिए हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई A हमने कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि R डैश की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, रो L/A, वो तो है ही। नीचे यहाँ पर देखें तो 1/4 हम कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये हमारे बन रहा है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने ले लिया। तो अब देखेंगे फर्दर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए हम इसे क्या कर दिया, हम इसे रिलेट कर दिया तो बन रही है R/R डैश। हमने क्या किया है, हमने इसे डिवाइड कर दिया है इस साइड पर, तो राइट हैंड साइड है उसे भी डिवाइड हमें करना होगा। तो पहले क्या बनता है, रो L/A यहाँ पर बन रहा है और नीचे फिर क्या बनता है 1/4 रो L/A। रो L/A यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कट। फिर फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर R/R डैश की वैल्यू क्या बन जा रही है 1/1/4। तो यहाँ पे हम उसे लिखेंगे कि 4 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 रहेगा। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि R डैश की वैल्यू क्या चेंज कर रही है, तो R डैश की वैल्यू यहाँ पर बता रही है R/4 की वैल्यू। इसका मतलब जब हमने वायर के लिए उसके लेंथ को हाफ कर दिया है और क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर हमने डबल कर दिया है, तो रेजिस्टेंस जो है उस कंडक्टर वायर की वो चेंज हो करके पहले जो रेजिस्टेंस थी पहले की कंडीशन पर, उस रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, या उसकी वैल्यू का 1/4 हो जाएगा। ये हमने देखा, ठीक है, और यही हमें क्वेश्चन पे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।